मिलेगा सब कुछ लेकिन अपने दम पर। इसका अर्थ क्या होता है? मिलेगा सब कुछ लेकिन अपने दम पर। इसका मतलब होता है कि आपकी राशि के अंदर जनवरी 2024 में कन्या राशि की बात है, तीसरा घर सबसे शक्तिशाली बन गया है। दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र तीसरे घर की शुभता को बढ़ा रहे हैं और अपने प्रयास अपने दम पर। इसका अर्थ यही होता है किसी चीज को हासिल करना। इसलिए जो भी आप चाहते हैं कुछ प्राप्त करना, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस में कुछ धन प्राप्त करने की बात हो, एजुकेशन शिक्षा में कुछ पाना हो, या विवाह की बात हो, प्रेम प्रसंग की बात हो, कुछ भी पाना है तो आप अपने ही ऊपर भरोसा रखें, चाहे शेयर बाजार से धन की बात क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है कि कर्म स्थान में कन्या राशि वालों को कर्म स्थान के स्वामी ही आपके बैठ गए हैं पराक्रम भाव में। और इस योग में जब बैठ जाते हैं तो जब आप कर्म प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, जॉब की प्राप्ति होगी ही होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपना प्रयास करें, मेहनत करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। तो ये कर्म की स्थिति है। इसका अर्थ है कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। शनिदेव स्वगृही बैठे हैं अपने ही छठे घर में, अपने राशि में, तो दिलाएंगे कंपटीशन के माध्यम से जॉब। बिजनेस में राहु केतु का एक्सिस है, भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले। एक बिजनेस ऐसा क्षेत्र है जहां बिजनेस के स्वामी भी उतार चढ़ाव वाले घर में चले गए हैं, शनि से दष्ट है। तो इसका अर्थ क्या है? बिजनेस में आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल जैसे शक्तिशाली अशुभ ग्रह बन गए हैं कन्या राशि वालों के लिए। बिजनेस घर पर दृष्टि है जो बिजनेस को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है। राहु, मंगल, केतु, इन सब का प्रभाव यदि बिजनेस घर पे है तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस भारी उतार चढ़ाव के बीच घूम रहा है। कभी कभी आप अपने बिजनेस को बंद करने की सोच रहे हैं जनवरी 2024 में, क्योंकि बिजनेस घर के मालिक तो डेड हाउस में चले गए, आमदनी धीमा पड़ गया है, शत्रु भी परेशान कर रहे हैं, सामने कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो आपके बिजनेस को चलने नहीं दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि बिजनेस में क्या करें ना करें। छोड़ दे एज इट इज, चुपचाप रहे, लेकिन अपने बिजनेस को बंद ना करें। कब तक चलेगा? ग्रहों को बदलने दे, खासतौर पर मंगल को बदलने दे, यह तो जल्दी बदलते हैं, अपने आप सारे स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। एजुकेशन शिक्षा में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो सकती है, शिक्षा में बदलने की बात हो सकती है, और शिक्षा घर के मालिक शनिदेव है, थोड़ा सुस्ती लाएंगे, थोड़ा स्लोनेस चलेगा, लेकिन जो भी पढ़ेंगे गहराई से पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, और जितना भी पढ़ेंगे उसे खूब बढ़िया से आप समझ लेंगे और अर्जन करेंगे। लेकिन जब कोई बड़ी बात होगी, उस शिक्षा की बात हो या किसी तरह की बात हो, तो आप उसमें सफल होंगे। उस शिक्षा में सफलता, भाग्य स्थान पर शुक्र की स्वदृष्टि है, सफलता दिलाएंगे। लेकिन जब आप मध्य स्तर की शिक्षा की बात करते हैं तो वहां थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। छोटे छोटे बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं, उससे नीचे क्लास के हैं, उन्हें भी उतार चढ़ाव दिखेगा। मंगल सूर्य की युति है, उनको भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उन्हें सबसे अधिक बैलेंस करने की जरूरत है। रिश्ते नातों में बहुत अच्छी मधुरता बने हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, रिश्तेदार आपको सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, धन से भी मदद कर रहे हैं। छोटे भाई बहन सबसे आगे हैं, बड़े भाई बहन की तरफ से थोड़ा टेंशन है, परेशानी है, पिता आपके साथ सहयोगी है, और माता की तरफ से आप परेशान हैं, और सबसे अधिक परेशानी आपको अपने जीवन साथी के साथ दिखाई देता है। यहाँ भारी उतार चढ़ाव, बहुत सारे केस ऐसे हैं जो अब टूटने के कगार पे।
हो सकता है कि बचाव पक्ष नहीं है, यही मंगल देव आपके दाम्पत्य जीवन को तोड़ेंगे, डाइवोर्स दिलाएंगे। यहां संभलना बहुत मुश्किल है। एक बात सोचने वाली, राहु मंगल सबसे अधिक प्रभावित करे, केतु भी, इन दोनों को एक साथ निश्चित रूप से शांति करना आवश्यक है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का सहारा लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी शादी जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। एक टूट चुका है, दूसरी शादी। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ समय है। लेकिन अभी विवाह की बात हो सकती है, विवाह अभी नहीं हो। और जब प्रेम की बात की जाए तो प्रेम तो लड़खड़ा रहा है, और जब उसे विवाह में बदलने की बात करते हैं तो पूरी तरह से टूट चुका है। इसलिए प्रेम प्रसंग भी अभी अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई देते। यहां भी थोड़ा सतर्क रहना। और जब संतान की बात करते हैं तो गर्भवती महिला को सतर्क रहना चाहिए, गर्भपात के योग बने हैं, किसी भी सूरत में सावधान रहना चाहिए। और संतान की तरफ से कुछ टेंशन भरी बातें आ सकता है, जैसे उनके नेचर स्वभाव के कारण परेशानी, या उसे कोई रोग हो जाता है उससे आप परेशानी, पढ़ाई एजुकेशन में थोड़ा मन नहीं लग रहा है उससे परेशानी। और कुछ बच्चों को जॉब प्राप्त होने वाले हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए, बिजनेस नहीं। जो आपके बच्चे जॉब पाना चाहते हैं उनको जॉब मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव संतान घर के मालिक होकर जॉब घर में बैठे हैं, शक्तिशाली स्थिति, इसलिए अच्छे जॉब की प्राप्ति कराएंगे। यहां एक खुशखबरी है, मांगलिक सुख, अभी संतान के मांगलिक कार्य रुके रहेंगे, जैसे शादी विवाह होना किसी तरह का। जब हम धन की बात करते हैं तो एक बात जाने, जो कन्या वाले हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो, जितना भी उतार चढ़ाव कुछ भी हो, आपके धन की समस्याएं नहीं दिखेगी, बल्कि अनायास कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है। कहीं मुकदमा से धन प्राप्त करना चाह रहे हैं, मिलेगा। कहीं आप अपने ही धन को पाने के लिए बाय फोर्स चाहते हैं, शनिदेव छठे हैं, मदद करेंगे, मिलेगा। अचानक अष्टम के गुरुदेव अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति करा सकते हैं। और शेयर मार्केट से खासतौर पे धन देने वाला सबसे बड़ा माध्यम शेयर मार्केट है, लॉटरी है, इन सब से यहां आपका 50-50। अगर आपकी कोई शेयर लंबी अवधि में जाके धन देगा, शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से धन के अच्छे संकेत नहीं है, वहां थोड़ा सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। और जब किसी तरह की प्रॉपर्टी की बात होती है, एकदम अलर्ट हो जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर झगड़े विवाद जन्म ले रहे हैं। जहां आपने प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम में हाथ डाला, झगड़े चालू, फंसने का भय, मुकदमा का योग, कुछ भी, वाहन से परेशानी, वाहन खरीदने के योग नहीं है, हाँ प्रॉपर्टी बेचने के योग है। गुरु दृष्टि के कारण प्रॉपर्टी बेचने के योग बनते हैं। यहां एक बात है, अच्छे लाभ देंगे, धन आने का योग है, लेकिन खरीदने में परेशानी है। हेल्थ वाइज आपको कुछ भी होगा, अचानक रोग का भय रहेगा, इसलिए वहां थोड़ा आप नजर रखें कि कुछ भी हो तो आप उसका इलाज करें, क्योंकि हेल्थ का मामला अपने दम पर जो भी करना है अपने करना है, आप देखेंगे स्वस्थ रहेंगे। आप जब तक अपने ऊपर भरोसा करते हैं और आपको किसी बीमारी का भय नहीं होता है, आप निर्भीक रहते हैं, वह बीमारी दूर भागेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में आप यदि हैं तो सावधानी से चले, लाभ भी होगी, हानि भी। नेटवर्किंग के क्षेत्र में अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं, पुलिस डिफेंस में जो है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो वह चलता रहेगा, वहां संभल के रहे। विदेश जाने की बात हो रही है तो विदेश जाने का योग बना है। विदेश घर का मालिक अपने घर पे है, जहां आप रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दिखाई देता है।
इसलिए आप बाहर जा सकते हैं। और जब बात करते हैं हम कि आपको इससे बचने के लिए इस माह में जो उतार चढ़ाव है उससे निपटने के लिए शनि, मंगल, सूरज, केतु, राहु ऐसे 5 ग्रह जब एक साथ आपके ऊपर प्रभावी हो जाता है तो वह सबसे बेस्ट उपाय है। मृत्युंजय मंत्र यूट्यूब पर सुनते रहे या 2 माला 1 माला आप प्रतिदिन जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हेल्थ संबंधित भी और अन्य क्षेत्र में भी आपको लाभ दिखाई देगा। तो इस तरह कन्या वाले आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।